दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर की योजना इस श्रृंखला में अन्य विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है 1000 वर्ष है, सितारों से आगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ना। आज का अध्ययन पूरा हमारा प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय से उसमें आधारित है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। यहाँ लिखा है कि फिर 20 अध्याय का 4था पद में पढ़ रहा हूँ, मेहरबानी से मेरे साथ फॉलो करें। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे देखे, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके
सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे आशीष हो। आइए हम इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी योजनाओं के लिए जो तूने हम मनुष्य जाति के लिए बनाई है। भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब कुछ तूने अपने लोगों को बता दिया है। हम जानते हैं स्वर्गीय पिता, बहुत से इस वचन के भूखे और प्यासे हैं। हमारे सभी दर्शक गण जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको आशीष दे और अपनी समझ और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम तेरे वचन को अच्छी तरह से समझने वाले हो सकें और उस पर मनन करने वाले हों। आज के इस कार्यक्रम में तू हमारा सहायक हो। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जो आपको अजीब सा अद्भुत लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से प्रकट किया है। हम यदि देखें तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि 1000 वर्ष वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, जिन्होंने उसकी व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन बिताया है। अभी हमने पवित्र वचन से पढ़ा कि जिन्होंने मूर्ति के ऊपर पूजा नहीं की और बहुत सी ऐसी गलत बातें जो संसार में पाई जाती हैं वो ना की, उनका वहाँ जाना ज़रूरी होगा। उस संसार में जाने के लिए कैसा होगा, कब होगा, इसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, ये काम सबसे पहले शुरू होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा अपने दूसरे आगमन पर, तो ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं दुनिया में, ये एकदम थम जाएगी और इस दुनिया में और कोई बचा ना रहेगा, क्योंकि उसकी जो प्रकाश से, उसकी ज्योति से जो पापी, जो धर्मी इस धरती पर होंगे वो मर जाएंगे और उनकी लोथें इस धरती पर पड़ी रहेंगी। ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताती है। और उसके बाद जब वो जो धर्मी होंगे इस धरती पर, वो साथ में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ हम 6-7 बातें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और उसको एक के बाद एक लेंगे जहाँ पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को खोल के रखिएगा। उसमें अधिकतर जो भी आज का हम विषय ले रहे हैं वो पाया जाता है। 1000 वर्ष की अवधि का आरंभ और अंत। मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 1000 वर्ष की अवधि जो है प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे आते ही हो जाएगी। जैसा कि हमने 4 और 5वें पद में पढ़ा, यदि हम 6ठा पद पढ़े तो वहां पर भी ये लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है।
ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मित्रों, ये धन्य व्यक्ति वही होंगे जो प्रभु से आज संबंध साधे हुए हैं। क्या आपका संबंध प्रभु यीशु से पूर्ण रूप से है? जैसा उसने हमें बताया है, कहा है, मेरे प्रभु ने कहा कि मेरे पद चिन्हों पे चलो। क्या हम चल रहे हैं? उन्हें दो विशेष तरीके से 2 आज्ञाएं हमें दी हैं। पहली आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब हम पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो क्या हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा खुलासा से बताना चाहता हूँ। हम उसके साथ उस आदर का व्यवहार करेंगे, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों की चोरी नहीं करेंगे, हम उसकी चीज़ों का लालच नहीं करेंगे और हम कोई व्यभिचार नहीं करेंगे। ये सब बातें जो आज इस संसार में पाई जाती है, हम पेपर उठा के देखें, अधिकतर पेपर इन्हीं बातों से भरा हुआ है। लेकिन जो प्रभु के मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपना मुक्तिदाता माना है और समर्पित किया है और उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और वो भी प्रेम करेंगे। नंबर 2, दूसरा है तू अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम कर। तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और दूसरा तू अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम कर। यहां तन मन धन मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बताना चाहता हूं। बहुत से मेरी सेविकाई के समय में जब हम जाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं, पादरी साहब, हाँ मैं तो बराबर चर्च जाती हूं या जाता हूं, लेकिन जहां धन का सवाल आता है, वो धन जो है अपने पास रखते हैं। जो उसने कहा है कि मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए, वो हम नहीं देते। दूसरी बात, हम अपने शरीर को जो उसने बनाया है और अच्छा दिन देने की कोशिश की है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें डालते हैं जो उसको मान्य नहीं। लेकिन परमेश्वर के जो प्रेम करने वाले धर्मी लोग हैं, वो तन मन धन से प्रेम करेंगे। तन मन धन यानी कि परमेश्वर का जो हिस्सा है, जो धन रूपी, वो उसको ईमानदारी से देंगे ताकि परमेश्वर के कार्य में प्रगति हो सके। अपने शरीर को बचा के रखेंगे। इन संसार की बातों को, इन संसार की बहुत सी चीज़ें हैं जो वस्तुएं हमारे शरीर को नाश करती हैं, उसका उपयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात कि मन धन, तन मन धन, तो वो अपने परमेश्वर के लिए हर संभव कार्य करने की कोशिश करेंगे। जहाँ सभा होगी, जहाँ उसका नाम लिया जाएगा, जिस जगह उसका नाम लिया जाएगा, उसमें जाकर अपने प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, वो आने वाला है। हम आज 1000 वर्ष की बात कर रहे हैं, और उस 1000 वर्ष में जाना हो तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो,
पर हम मेरी बात नहीं सुनते। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है। और वो कहता है क्यों? क्योंकि तुम व्यर्थ में मुझे हे प्रभु कहते हो, जो मैंने कहा है वो तो नहीं करते। क्या कहा उसने? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर और तन मन धन से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। मित्रों, हम इस धरती पर एक स्पेशल, एक खास कार्य के लिए चुने हुए हैं। जब हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित किया है, तो हमें पूरी रीति से समर्पित करने की आवश्यकता है, तभी हम वो 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग में जा सकेंगे। वो 1000 वर्ष के लिए बाइबल लातीनी भाषा में उसको मिलेनियम कहा गया है। हम मिलेनियम जो शब्द है उसका मतलब है 1000 वर्ष, और ये बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन ये 1000 वर्ष प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में 1000 वर्ष का जिक्र पाया जाता है, जहाँ पहले पुनरुत्थान के जो भागी हैं वो धन्य है कहा गया है, और वो 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। इस 1000 वर्ष के अंत में प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे, और फिर दोबारा इस समय जो अधर्मी लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा। धर्मी लोग प्रभु यीशु के साथ रहेंगे इन 1000 वर्षों में। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 15वें और 16वें और 17वें पद में क्या लिखा हुआ है? 4 अध्याय में 15, 16, 17 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ पर मैंने अपने पिछले भाग में बताया था कि हम मृत्यु के बाद लोगों को बहुत सी कहानियाँ बताने लगते हैं, अपने विचारधारा बताने लगते हैं। हमें उन विचारधाराओं को अलग कर देने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल में कहा है कि जब वो आएगा, सोए हुए जो है वो उठा दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्या लिखा है? आप ही स्वर्ग से उतरेगा। किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेगा, प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। वो प्रभु आने वाला है। जो उसके लोग हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो स्वयं आएगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कितनी धन्य आशा है ये उनके लिए जो मसीही हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह में हमारा प्रिय सो गया है, वो एक लंबी गहरी नींद में सोया है, उस दिन जब प्रभु आएगा, उस दिन वो धर्मी जरूर हमारे साथ 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग में जाएगा। यहाँ और आगे लिखा हुआ 17वें पद में कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 17वें पद में साफ लिखा हुआ है, प्रभु कहाँ आएगा? बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और वो बादलों में होगा। हवा में उठाकर प्रभु हमें ऊपर ले जाएगा, और इस रीति से सदा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ दूसरी बात यह है कि जीवित धर्मी अधर्मी मारे जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसमें पाया जाता है। यदि 25 अध्याय
और 33 पद में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो लोग हैं उनकी लोथें पड़ी रहेंगी, वो उनको देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पर शैतान को छोड़ दिया जाएगा। 1000 वर्ष में ये धरती पर वो शैतान जिसने कि हमको इस धरती पर लोगों को बरगलाया है और भटकाया है और तरह तरह से काम में वो इस्तेमाल करता है, वो यहाँ पर 1000 वर्ष तक पड़ा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, जो खुलासे से आपको एक क्या बोलते हैं, टीवी में जैसे फोटो आ रही है उस तरह से वो दिखा रहा है दर्शन में। यहाँ मरे हुए अधर्मी लोग जो है अपनी कब्रों में ही रहेंगे पहले, उसके दूसरे आगमन में, और जब तीसरा आगमन होगा तब वो जगेंगे। यहाँ पर केवल 1000 वर्ष के लिए शैतान और उसके शैतीन बोलते हैं उर्दू में, उसके जो लश्कर, उसकी जो सेना है वो इस धरती पर रहेगी। मित्रों, इस धरती पर यहाँ 20 अध्याय के, अगर प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के पहले पद में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो बांध दिया जाएगा जंजीरों से 1000 वर्ष के लिए। यहाँ बांधने का मतलब क्या है? वास्तविक रूप से बांधने का नहीं है। यदि एक कमरे में एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और वो बहुत बोलता हो तो वो कैसी परिस्थिति में है कि वो बोलने की परिस्थिति में, एक तरह से बंद गया वो। ऐसी ही परिस्थिति इस संसार में पैदा हो जाएगी। किस समय? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ही ये आरंभ हो जाएगा, जब धर्मी लोग स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे और यहाँ पर शैतान छोड़ दिया जाएगा। शैतान के पास कोई बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए, उसको बहकाने के लिए कोई होगा नहीं, तो वो कैसे बहकाएगा? आगे अगर हम देखें तो 1000 वर्ष के अंत में जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आइए हम पढ़ते हैं। मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिएगा, 21 अध्याय और उसके दूसरे पद में यहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मित्रों, 1000 वर्ष जब हम उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके बाद नए यरूशलेम में प्रभु के साथ इस धरती पर फिर आएंगे और उस समय फिर जब वो इस धरती को नाश कर देगा और वो जो अधर्मी हैं वो जी उठेंगे, और अधर्मी जो जी उठेंगे थोड़े समय के लिए वो जो शैतान है छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग दिखाई देंगे उसको और वो उनको बहकाएगा और वो बालू के नाई होंगे और वो सब के सब नए यरूशलेम को घेरने की कोशिश करेंगे ताकि उसके ऊपर हमला कर सके। और लिखा है बाइबल में कि वो आगे, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उस समय 1000 वर्ष के अंत में उनको जो दूसरा पुनरुत्थान होता है वहाँ उनके भागी होंगे। मित्रों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। प्रथम युद्ध
के समाप्ति पर पेरिस नगर में विजय पर्व जो है मनाया गया और उस विजय पर्व के दौरान 20,000 जो फ्रांसीसी सिपाही थे परेड में शामिल हुए। उसमें स्लोगन यानी कि जो बोला गया कि इस विजय बुर्ज के पास आने का तुम्हारा क्या अधिकार है। तो वो 20,000 सिपाही कहते हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उत्तर में वो कहते हैं हम लड़ाई के मैदान में खून से लगे झंडे के अधिकार से आते हैं। मित्रों, वो विजय परेड बहुत शीघ्र ही होने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज ही समय है उस निर्णय को लेने का। क्या आप 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं? यदि जाना चाहते हैं तो तुरंत आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें और इस संसारिक बातों से अपने जीवन को दूर रखें। वो आपकी सहायता करेगा। उसने वायदा किया है कि वो पवित्र आत्मा की द्वारा आपकी सहायता करेगा। वो आपकी कमजोरी को जानता है। आप उसकी अपनी कमजोरी को उसके हाथ में रखिएगा। वो आपकी सहायता पूरी रीति से करेगा। वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी हर तरह से रक्षा की और ये समय दिया कि हम तेरी योजना को जानने वाले हो सकें। जितने भी दर्शक हैं उन्हें आशीष दे, उन्हें समझ और ज्ञान दे ताकि तेरी मर्जी को अपने जीवन में पहचानने वाले हो सकें और वो काम करें जो तुझे अच्छे लगते हैं। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।